हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपोर्ट करना बताया है। इंपोर्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेजर्स को इंपोर्ट करना बताया था एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। अब मैंने आपको बोला था कि सेकंड वीडियो में मैं आपको स्टॉक आइटम्स को इंपोर्ट करना बताऊंगी कि अगर आपके पास बहुत सारी स्टॉक आइटम्स बनी हुई है और आपको सेकंड कंपनी में भी या किसी और कंपनी में भी उन आइटम्स को इंपोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको लेजर को इंपोर्ट करना बताया वो पहले उसको देख लें, उसके बाद ही वो स्टॉक आइटम्स को इंपोर्ट करना देखें, तब उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक आइटम्स को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे मैंने वही वाली अपनी कंपनीज ओपन की हुई है इम्पोर्ट वन के नाम से और इम्पोर्ट टू के नाम से। मैं इम्पोर्ट वन वाली कंपनी पे हूँ और मैं यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर कोई मेरी आइटम्स नहीं बनी हुई है। स्टॉक आइटम्स पे देखिए यहाँ पे मेरी फ्रेश क्रिएट आइटम आ रही है, तो मैं यहाँ पर कंपनी सबसे पहले अपनी आइटम्स को क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इम्पोर्ट वन वाली फाइल में मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूनिट जो है वो मैं केजी ले लूंगी। यहाँ पर मैंने राइस की एक आइटम बना ली। एक और आइटम हम यहाँ पे ले लेते हैं। टेबल की नेक्स्ट आइटम मैंने ले ली है पीसेज में। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 आइटम्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, अभी मैंने इस पे कोई काम नहीं किया, कोई लेजेस जो है मैंने कोई एंट्री नहीं की है, मैंने जस्ट इसमें आइटम्स क्रिएट करी है। तो देखिए यहाँ पे हमने आइटम्स को, अब मैंने इन आइटम्स को अपनी सेकंड कंपनी में लेकर जाना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ओल्ड कंपनी है, मेरे को न्यू कंपनी में लेकर जाना है, तो आप उसके लिए ऐसे लेकर जा सकते हैं। तो आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पर आइटम्स क्रिएट की हुई है। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आके आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स पे आना है। अब आपने यहाँ पे राइट एरो प्रेस करना है। राइट एरो प्रेस करके अब मैं यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम्स पे आ जाऊंगी और मेरे पास शो हो रहा है कि मेरे पास 4 आइटम्स हैं। ठीक है, अब मैं एंटर करती हूँ, यहाँ पे मेरे को ये 4 आइटम्स शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ऑल्ट प्लस ई करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे जैसे हमने लेजेस को एक्सपोर्ट किया था उसके बाद इम्पोर्ट किया था, वैसे ही आइटम्स को भी आपने एक्सपोर्ट करना है उसके बाद इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए हम ऑल्ट प्लस ई प्रेस कर देंगे। एक्सपोर्ट को नो करने के लिए एन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपने फॉर्मेट हमारा एक्सएमएल रहेगा क्योंकि हमें डेटा को इंटरचेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम में आपने जो भी लेना होगा वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किस फाइल से आपने किस फाइल नेम से आपने सेकंड कंपनी में लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है XYZ.XML। आप कोई भी नेम लिखिए बट आपको साथ में एक्सटेंशन लगानी जरूरी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो जो आइटम्स है वो सेकंड कंपनी में नहीं जाएंगी। तो आपको आइटम्स के साथ जो भी आप यहाँ पे फाइल नेम देते हैं उसके साथ .xml लगाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरी फाइल भी शो करेगा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखिए सेकंड कंपनी में हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। सेकंड कंपनी में इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ इंपोर्ट टू वाली फाइल पे आइए और यहाँ पर आपको इंपोर्ट ऑफ डेटा पे आना है। उसके बाद आपने मास्टर्स ही होते हैं, ये हमारे जरूरी नहीं है कि लेजर्स को ही हम मास्टर्स कहते हैं। लेजर को, स्टॉक आइटम्स को, स्टॉक ग्रुप्स को, इन सबको मास्टर्स ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास्टर्स पे ही आएंगे। अब देखिए इंपोर्ट फाइल नेम आपने किस नाम से इंपोर्ट करना है, मैंने XYZ.XML के नाम से इंपोर्ट करना है, जो नाम मैंने वहां पर दिया था। आपने ये लिया, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, आप एंटर करेंगे। ये देखिए आपका सेकंड कंपनी में इंपोर्ट हो गया। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, ऑल्टर। देखिए ये मेरी सारी की सारी आइटम्स जो मैंने अभी 4 आइटम्स बनाई है वो 4 आइटम्स मेरी इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि अब मैं कोई एंट्री करती हूँ फर्स्ट कंपनी में और उसको मैं सेकंड कंपनी में लेकर आना चाहती हूँ, तो आप देखिए उसके लिए क्या करेंगे। फर्स्ट कंपनी में सबसे पहले ये है कि आपने अगर एंट्रीज लेकर आनी है तो आपके पास अगर उस एंट्री में आइटम्स दे रखी होंगी तो सेकंड कंपनी में वो आइटम्स भी होनी चाहिए और लेजेस भी होनी चाहिए, तभी जो एंट्री है वो सेकंड कंपनी में आ पाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, फर्स्ट कंपनी पे मैं हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, एक दो एंट्रीज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं अभी एंट्रीज करूंगी।
सिंगल एंट्री मोड को मैं नोट कर रही हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री करी सैलरी डेबिट 2500 टू कैश। यहाँ पे देखिए मैंने ये एंट्री कर दी, ठीक है। सैलरी टू कैश 2 एंट्रीज मेरी हो चुकी हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने परचेज टू कैश एंट्री करनी है। यहाँ पे इन्वेंट्री अगर मुझे नहीं यूज करनी है, आप चाहे ना भी यूज कीजिए। यहाँ पे आपने परचेज टू कैश ही एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे F6 में F8 में चलिए हम एंट्री कर देते हैं। आप कोई भी एंट्रीज कर सकते हैं, नॉर्मली भी आप एंट्रीज जो भी करना चाहते हैं, हमारे पास उसके लेजेस होने चाहिए बस, ठीक है। आपने यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैंने शुगर की आइटम्स ली हैं। यहाँ पे ये मैंने शुगर ले लिया, राइस ले लिया, टेबल्स ले लिए, चेयर्स ले ली, ये मैंने परचेज सेल की भी एंट्री कर दी। अब ऐसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फर्स्ट कंपनी में कौन कौन सी एंट्रीज करी हैं। डिस्प्ले में आके डे बुक पे हम देखते हैं मैंने 3 एंट्रीज की हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आइटम्स भी ली हैं, लेजेस भी ली हैं। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने एंट्रीज की हैं, इन एंट्रीज को मैं सेकंड कंपनी में लेकर आना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कोई ओल्ड कंपनी थी, वहां से मैंने लेजेस अपनी सारी एंट्रीज पिक कर दी है। तो उसके लिए एंट्रीज को लेकर आने के लिए मेरे पास उसकी एंट्रीज को लेकर आने के लिए मेरे पास उसके आइटम्स भी होने चाहिए और लेजेस जो मैंने उसमें एंट्रीज में यूज किए हैं वो सेकंड कंपनी में होने चाहिए, जो मैंने अभी इंपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब एंट्रीज को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ से हम डे बुक पे आए। डे बुक पे आपने अब एक्सपोर्ट करना है Alt+E से, एन प्रेस करेंगे आप उसके बाद नो करने के लिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट हमारा XML रहेगा। आउटपुट फाइल नेम में आपने कोई भी नेम दे दीजिए, जैसे हमने XYZ ABC दिया था वैसे ही आप कोई भी और नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया DSA.XML, मैंने कोई भी दे दिया, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, .xml लिखना है बस उसके आगे, ठीक है। मैंने DSA.XML ले लिया। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए एक्सपोर्ट होने के बाद मेरे को ये जो एंट्रीज है वो सेकंड कंपनी में चाहिए। मैंने क्या किया, सेकंड कंपनी में मैं आई और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट ऑफ डेटा को किया। मैंने सेकंड कंपनी सिलेक्ट करी है, इंपोर्ट ऑफ डेटा पे आए। मेरे को क्या करना है, वाउचर एंट्रीज को इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वाउचर्स पे आ जाऊंगी। वाउचर्स पे आई, यहाँ पे मैंने लिख दिया ASDSA.XML, DSA.XML मैंने लिया। अब जो भी मैंने नेम दिया था वहां पे आप वही नेम दे देंगे और यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक। यहाँ पे देखिए जो 3 एंट्रीज थी वो मेरी सेकंड कंपनी में आ गई हैं। लेकिन आपने इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इन चीजों को लेकर आने के लिए, एंट्रीज को लेकर आने के लिए स्पेशली आपके पास उन एंट्री में जो आपने लेजेस को यूज किए है वो भी लेजेस होनी चाहिए सेकंड कंपनी में। जो आपने आइटम्स यूज किए हैं वो भी आइटम्स होनी चाहिए। जब आपके पास वो लेजर और आइटम्स होंगी तभी एंट्रीज जो है वो इम्पोर्ट हो पाएंगी। अदरवाइज आप बिना लेजर्स और बिना आइटम्स को इम्पोर्ट करे एंट्रीज को इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने इस चीज को नोटिस करना है, इसको ध्यान देना है, तभी आपका ये जो इम्पोर्ट का ऑप्शन है वो आपका हो पाएगा। आप कोई भी ओल्ड कंपनी से न्यू कंपनी में लेजेस को, आइटम्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप इसको करके देखिएगा। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।